हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिपूर्ति का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास 12 के हिंदी बुक में जब चैप्टर्स के बाद पोएम और पोएम के बाद 3 चैप्टर्स और आते हैं, ये उसी का ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा। ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। इसे लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है कि इसका सारांश लिखिए। अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज में चाल चरित्र को बेपर्दा किया है? तो बुर्जुआ वर्ग के, ये फ्रांस के थे और फ्रांस में ही ये वर्ग था। किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था? तो मैत्र होल्ब्रेक का। मोपासा कहाँ के थे? मोपासा फ्रांस के थे। इनका पूरा नाम गाय डी मोपासा था। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है? तो मोपासा का। आगे है 70 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? तो 300। गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? तो लोगों की। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो 1। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुए में क्या है? तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। दूसरा चैप्टर है क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत एंटन चेखव के द्वारा लिखी गई है। एंटन चेखव रूस के थे और ये दुनिया के महानतम शॉर्ट स्टोरी राइटर में से एक हैं। तो क्वेश्चन है कि एंटन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो वो रूस के रहने वाले थे, यानी रशिया के रहने वाले थे। क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा इवान दमित्रिच चेखव। नेक्स्ट है कि एंटन चेखव की कहानी है, यानी उनकी कहानी का नाम क्या है? तो क्लर्क की मौत। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है। अतुलनीय का मतलब जिसकी तुलना न की जा सके। ऐसा किन्होंने कहा था? ऐसा लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, जिनकी पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक का नाम है वॉर एंड पीस। क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? तो एंटोन चेखव। महान रूसी कथाकार कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा था? तो निजी कमरे की ओर जाने के लिए। अब इसमें एक और चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पेशगी। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो हेनरी लोपेज। पेशगी के लेखक कौन है, यानी यह कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? तो हेनरी लोपेज के द्वारा। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ है? कांगो में। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? 1937 में। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है? तो लोपेज की। कार्मेन इस स्टोरी की नायिका है। इसका कैरेक्टर इसी का कैरेक्टर इस कहानी में पोर्ट्रे किया गया है कि कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो 2 बच्चों को। दोस्तों, प्रतिपूर्ति का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा।